हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ष 2021 में प्रमुख देशों के साथ जो भारत ने कुछ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है उससे संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। लगभग 20-25 पॉइंट होने वाले हैं, जिसमें 10-12 पॉइंट ऐसे हैं जो कि संभवतः आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में हमें ये मंत्र को नहीं ध्यान में रखना है, हमें केवल ध्यान में रखना है कि किस क्षेत्र को लेकर के और किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है। तो पहला है कि बंदरगाह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में सहयोग के लिए समझौता किया है। तो लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में सहयोग के लिए बंदरगाह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने समझौता किया है। तो सतत शहरी विकास के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है और भारत में जल क्षेत्र में समझौता साथ देने के लिए भी जापान के साथ ही समझौता किया है। मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और एससीओ के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो मास मीडिया के क्षेत्र में भारत ने एससीओ के साथ समझौता किया है। खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने अर्जेंटीना के साथ सहयोग किया है। तो याद रखेंगे कि खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारत और अर्जेंटीना के मध्य यह समझौता ज्ञापन हुआ। सिक्किम के प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन करने के लिए भारत सरकार ने एडीबी के साथ समझौता किया है। तो सिक्किम के प्रमुख जिला सड़क के उन्नयन कार्यक्रम के लिए भारत ने एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए भारत सरकार ने जनजातीय मामले के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के मध्य समझौता हुआ है। जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए जनजातीय मामले के मंत्रालय एवं माइक्रोसॉफ्ट के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। कृषकों की आय को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों की इस्तेमाल हेतु कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता हुआ है। तो कृषकों की आय बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल हेतु कृषि मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि समुद्र में प्लास्टिक कचरे के प्रवेश को रोकने के लिए तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने जर्मनी के साथ समझौता किया है। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक कचरे के प्रवेश को रोकने के लिए भारत और जर्मनी के मध्य समझौता हुआ है। भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्लीनमैक्स कंपनी और फेसबुक के साथ समझौता हुआ है। भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्लीनमैक्स कंपनी और फेसबुक के साथ समझौता किया है। तो भारत ने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए इसरो ने फ्रांस की कंपनी जो है CNES के साथ समझौता किया है। तो गगनयान मिशन के लिए भारत यानी कि भारतीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो और फ्रांस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है CNES के साथ समझौता हुआ है और यह 2022 में भेजा जाएगा। सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य समझौता हुआ है। तो सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने हेतु भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य समझौता हुआ है। जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और जापान के मध्य समझौता हुआ है और सतत शहरी विकास के लिए भी भारत और जापान के साथ समझौता हुआ है और कुशल कामगारों के सहयोग के लिए भी भारत और जापान के साथ समझौता हुआ है। तो एक बार हम रिकॉल करते हैं कि भारत और जापान के साथ कौन कौन सा समझौता हुआ है। तो शहरी विकास के लिए भारत और जापान के मध्य समझौता हुआ है। कुशल कामगारों के लिए जो समझौता हुआ है भारत जापान के साथ, लेकिन घरेलू कामगारों के सहयोग के लिए जो समझौता हुआ है वो है कुवैत के साथ। और जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भी भारत और जापान के मध्य ही समझौता हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु भारत सरकार ने फिलीपींस के साथ समझौता किया है। खेल और युवा मामले में सहयोग के लिए भारत सरकार ने मालदीव के साथ समझौता किया है। व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता के लिए भारत और मॉरिशस के मध्य समझौता हुआ है। व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता के लिए भारत और मॉरिशस के मध्य समझौता हुआ है। सहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान के मध्य समझौता हुआ है। याद रखेंगे कि सहतूत बांध जो है अफगानिस्तान में ये दूसरा बांध है, इससे पहले कमला बांध भी वहां था।
सहतूत बांध का अन्य नाम लालंदर बांध भी है। जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए बिहार सरकार ने यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। तो क्या है, प्रश्न बनेगा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए भारत सरकार ने, यानी कि बिहार सरकार, भारत का राज्य बिहार, बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो यूएनईपी के साथ किया है। मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण, सड़क अवसंरचना, आवास आदि पर समझौता के लिए भारत ने मालदीव के साथ समझौता किया है। तो मालदीव से संबंधित 2 समझौता हुआ है। खेल और युवा मामले में सहयोग के लिए मालदीव के साथ समझौता, मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण, सड़क अवसंरचना, आवास पर समझौता के लिए भारत और मालदीव के मध्य समझौता हुआ है। तो वीजा सुविधाओं और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौता हुआ है भारत और इथियोपिया के मध्य। वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित भारत और इथियोपिया के मध्य समझौता हुआ है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य समझौता हुआ है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य समझौता हुआ है, लेकिन वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा किया है भारत सरकार और फ्रांस सरकार ने, दोनों ने मिलकर के। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस सीरीज में हमने खत्म कर दिया जो वर्ष 2021 में प्रमुख समझौता हुआ था। बाकी मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।